आचार्य शांति सागर महाराज जी ध्यान में लीन रहे। शेर गुफा के पास आया, शेर गुफा के पास आया और वीतरागी दिगंबर मुनि की निर्विकल्प, निर्विकार, निर्दोष मोक्ष मार्ग का उपदेश करने वाली बिना बोले वो मुद्रा को देख करके शेर पंजा जोड़ करके नमस्कार करके वापस चला गया। इसलिए मेरा विश्वास है महावीर ने किसी को व्यापार नहीं कराया, महावीर ने किसी को कोई अन्य उपदेश नहीं दिए, अपनी साधना में लीन रहे। हे मित्र, वर्धमान का निर्वाण हो गया, तब भी वर्धमान को तुम मान रहे कि नहीं मान रहे हो? सिद्धि झाड़ियों में छिपके होती है, सिद्धि झाड़ियों में छिपकी होती है। अब से एक मित्र, तेरे पिता ने तुझे जन्म देने के लिए गर्भाधान कोई सड़कों पर नहीं किया था, एकांत में किया था। पर बेटे संतान को एकांत में नहीं रख पाए, वो पूरे देश में घूमती दिखाई दे रही कि नहीं दे रही है? साधना और गर्भाधान एकांत में होता है, लेकिन साधना का फल एकांत नहीं होता है। जब केवली भगवान केवल्य के पूर्व साधना में बैठे हुए थे तो एकांत में बैठे हुए थे, परंतु जैसे ही केवल्य प्रकट हुआ सौदर मिंद्र दौड़ा दौड़ा चलाया, यानी देवता गण भी आ गए, 4 निकाय के देव आ गए और मित्र नारकियों को छोड़ करके 3 गति के जीव उन केवली के चरणों में सिर टेकने बैठ गए। पर जब साधना करने गए थे ना, तब अकेले थे। सरवार सागर बेटा किसी को साथ में लेके नहीं गए थे। नहीं यूं कहो कि मेरा मन बहलाने के लिए थोड़ी बातें करने के लिए ले गए हूं, दिन कैसे पूरा होगा इसलिए सदा सागर ये किसी को बिठा लो। है मित्र, वे दिन पूर्ण करने नहीं गए थे, वे दिन पूर्ण करने नहीं गए थे योगेश्वर। हे मित्र, वे दिनकर को प्रकट करने के लिए गए थे। दिनकर को प्रकट करने के लिए। कौन सा दिनकर? केवल नाण दिवायर। गोमठ जीव कांड जी में आचार्य भगवंत नेमिचंद स्वामी ने लिखा हुआ है, केवल नाण दिवायर। वे केवली भगवंत जो है 12वें गुणस्थान में केवल प्रकट होने के पूर्व 12वें गुणस्थान में जब नृगंत वीतरागी निर्मोही मुनि ध्यानस्थ होते हैं, आहा क्षण मात्र में केवल सूर्य प्रकट हो जाता है। तो पाटनी जी, मैं कुछ पूछ रहा था आपसे, याद है कि नहीं? मंत्री जी कुछ पूछा था ना आपसे, याद है ना? क्या है? क्या बोले भैया? हाँ बहुत बढ़िया। अन्वेष पहाड़े क्या पूछा था? अरे मित्र खड़ा हो जा। क्या पूछा है? बहन आ जाए। अच्छा बैठो दोनों। है ज्ञानी, बहन आ जाए राजेश भैया तो थोड़ा थोड़ा हल्का सा विचार आता, दीदी चले जाए, क्योंकि अब घर की व्यवस्था ऐसी है। पर मित्र, एक बहुत गहरा प्रश्न है, बहुत गहरा प्रश्न है कि सगी बहन तुमको वजनदार लग रही है, और यदि बेटा और जाना पढ़ा लिखा होता है तो वृद्ध माता पिता उसको वजन दिखने लगते हैं। माता पिता की सेवा के लिए नौकर रख सकता है, पर पिता का हाथ पकड़ के मंदिर नहीं ला सकता। ओह, किशोर भैया, मित्र इतनी व्यवस्था करके चलना और भगवान से प्रार्थना करना, प्रभु ये मेरे हाथ पैर चलते रहें,
किसी का हाथ न पकड़ना पड़े, इसके पहले ही प्रभु मेरा समाधि हाथ पकड़ ले। ग्रस्त रहे तो बेटा बेटियों से सेवा न कराना पड़े, वो साधु बनूं तो शिष्यों से सेवा ना कराना पड़े, इसके पहले निर्दोष समाधि हो जाए। ऐसे परिणाम प्रशस्त करो। फिर भी मैं पूछ रहा हूं, सग्गी बहन वजनदार लगती है, पर हे मित्र, कितनी दम तुम्हारे पास है, कितनी ताकत है कि आपने सासू की बिटिया को शादी कितने दिन में हुई थी? अन्वेष भाई, तू तो नजदीकी है ना, कितने दिन लगे शादी होने में? हैं? नहीं, कितने दिन में फेरे पड़े थे तेरे? राजेश भैया, अब आप तो समाज के संतरी मंत्री हो, तो रोज तुमको जाना ही पड़ता होगा, फेरे पड़ने के दिन कितने होते हैं? ओहो, मित्र संभल के सुन, मैं शादी की बात नहीं करूं, बात कुछ दूसरी है, ये तो दृष्टांत है। हे मित्र, कितना तुम्हारा दृढ़ विश्वास, कितनी दृढ़ सामर्थ्य वो मेरे पास नहीं थी। नहीं थी भैया, नहीं थी, पक्का मान। मैंने तो एक पति पत्नी को लड़ते देखा, उसने अपनी बिटिया से टांग दी ऐसे छत पर। मैंने कहा ये उपद्रव भगवान, ये ऐसा होता है? उनकी छोड़ो, मैंने उनका झगड़ा देखकर मैंने वहीं कारसर कर लिया था, भगवान मेरे में शक्ति नहीं है, उपद्रव कौन देखेगा। पर राजेश भैया, प्रश्न ये है कि जैसे 1-2 घंटे के अंदर पूरी क्रियाकांड हो जाता है, बराबर प्रवीण, 1-2 घंटे में पूरी शादी निपट गई, पर देख भाई, वो 1-2 घंटे के लिए थी क्या? बोलो, यानी उन दिनों की भी याद करो साथ में, जो दुलाल प्यार के दिनों के साथ साथ जब तुम दोनों में झगड़ा होता, उस दिन कैसा लगता है? धन्य हो मित्र, कितना दृढ़ता तुम्हारे अंदर है। मतलब एक दूसरे की पुत्री को आप पूरे जीवन भर का, अपनी सगी बहन को 2 दिन नहीं रोक पाता, और दूसरे की बिटिया को भाई, और यानी गदिया, दूसरे की बिटिया को लेकर के तूने पूरा जीवन समर्पित कर दिया। हे मित्र, शादी का दिन जो होता है वो कितना कठोर निर्णय का दिन होता है कि एक दिन के लिए शादी नहीं है, अब तुमको जीवन पर्यंत। और जो शादी के फेरे कराने वाले विद्वान जो होता है वो आपको साथ साथ नियम दिला देता है, नियम दिलाता है कि आप बड़े कायदे से बिल्ली बन के, हाँ हाँ, ओहो, सारे नियम ले लिए। जब एक संसार का सुख भोगने के लिए पूरे जीवन का निर्णय लेना पड़ता है एक दिन के अंदर, ऐसे यानी मुक्ति वधू के साथ शादी करने के लिए एक दिन में निर्णय लेना पड़ता है कि 1 घंटे के अंदर दीक्षा हो जाती है, पर जीवन भर के लिए होती है, उसका पालन करो। बैठ जाए ज्ञानी। हे मित्र, सच्चा श्रावक शादी कराता है, वो जीवन के अंतिम श्वास तक निर्वाह करता है। जो सच्चा साधु दीक्षा लेता है, जीवन की समाधि तक निर्वाह करता है। यानी शादी टूट जाए तो समाज में कितनी किरकिरी होती है, जिसकी दीक्षा टूट जाए उसके 3 लोक में किरकिरी होती है। प्राण दे देना परंतु दीक्षा नहीं छोड़ने का। समाधि के लिए हम साधु बने हैं, शरीर के लिए साधु नहीं बने। समाधि के लिए साधु बने हैं, शरीर के लिए नहीं बने। समाज के लिए साधु बने, हम समाज के लिए नहीं बने। समाधि के लिए साधु बने हैं, हम देश के लिए नहीं बने हैं। हम लोक के लिए, हम लोकोत्तराचार के लिए बने, लोकाचार के लिए नहीं बने। ऐसा जब तक साधु के मस्तक में कठोर निर्णय नहीं होगा, तब तक ये मित्र, वो साधक बाहर से प्रभावित होता रहेगा
और जिन शासन के साधु को फिर म्यूजियम में देखने जाना पड़ेगा। मित्र इंदौर सुन रहा कि नहीं? कोई उद्देश्य नहीं है, अन्य कोई उद्देश्य नहीं है, एक उद्देश्य तुम्हारा है, लक्षण और उद्देश्य। श्वेत सागर जी, जैन दर्शन में कोई व्याख्यान होता है, इन दो बातों पर ध्यान रखना पड़ता है, लक्षण और उद्देश्य। लक्षण और उद्देश्य नोट कर लो अपनी डायरियों पर, लक्षण और उद्देश्य। लक्षण और उद्देश्य का ज्ञान नहीं होगा तो सारे काम व्यर्थ हो जाते हैं। लक्षण और उद्देश्य। किसी ने आपसे कहा, मैं व्यवहारिक बात कर रहा हूं आपसे, किसी ने आपसे कहा, ए बाकलीवाल खड़ा हो जा बेटा। ऐसे लोग जब अभिषेक पूजा करते हैं, अध्यक्ष आपको कितना दुख लगता है? दुखी नहीं होना, प्रसन्न होना। आहा, यदि तुम्हारे मांगीलाल बाबूलाल पाड़े स्वर्ग में बैठे होंगे तो वे भी मुस्कुरा होंगे, हमारी परंपरा चल रही है। बेटा सुन, किसी ने कहा, विशाल एक पंखा लेके आओ, ठीक है ना? इतना बोला राजू पहाड़ी ने, भैया विशाल एक पंखा लेके आओ। अब बेटा तूने पंखा शब्द पहली बार सुना था, ठीक है? तो आप पहला प्रश्न क्या करोगे राजू से? समझ नहीं है, तुम बुद्धिमान हो कि नहीं? शीघ्र बोलो। बहुत बढ़िया। क्या प्रश्न करोगे? पंखा क्या होता है, ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न क्या करोगे? तीसरा प्रश्न क्या करोगे? चौथा प्रश्न क्या करोगे? पांचवा प्रश्न क्या करोगे? अरे भाई तू पूरा बच्ची है क्या? हैं? बस इतना ही बोलना था आपको। आपको दो प्रश्न करना थे मुख्य रूप से, बाकी से उनसे नहीं पूछना, वो अपनी बुद्धि से काम करना था आपको। कैसे लाएं कैसे लाएं, ये तुम्हारी बुद्धि का काम था। आपको तो इतना प्रश्न करना था कि पंखा कैसा होता है और पंखा का कार्य क्या है, बराबर? दो प्रश्न करना भाई, पंखा कैसा होता है और पंखे का कार्य क्या है। बहुत बढ़िया। तो तुम क्या लेके आओगे? तो फिर राजू भाई से पूछना पंखा कैसा होता है, तो ये क्या बोलेगा? सुरेश गदिया ये पंखे का लक्षण बताएगा कि नहीं बताएगा? बहुत बढ़िया। पंखे का लक्षण जैसा बताया, वो कोई दूसरी वस्तु उठा के लाया तो क्या पंखा कहलाएगा? अथवा जैसा पंखे का लक्षण बताया वो पंखा वैसा काम नहीं कर रहा है तो क्या पंखा पंखा कहलाएगा? हे मित्र, फिर पंखे का उद्देश्य क्या है? ये पंखा लेके आया, हाथ का पंखा, ये वाला नहीं इलेक्ट्रिक का, हाथ का पंखा लाया, बिजना, राजस्थानी बिजना। हाँ आप बीड़ी कह ले भाई, वो राजस्थान में हर विषय में ना लगा देते हैं, ठीक है, बिजली सही है मित्र। और तेलंगाना का मित्र पंखा लेके आया, वो पंखा लेके आया और तूने राजू को पकड़ा दिया। राजू से तुमने एक क्या नहीं पूछा था किसका करोगे, तो राजू ने क्या बोला फिर आपसे? पंखा के लिए क्यों मंगाया, ऐसा प्रश्न करो बेटा। तो क्या बोलेंगे राजू भैया? हवा करने के लिए। बेटा तुमने पंखा लाके दे दिया और उनके बगल में बैठे हैं शांतिलाल बड़जात्या प्रोफेसर, उन्होंने धीरे से वो पंखा लिया, उनके गाल पर ऐसे कर दिया। बेटा ये क्या किया इनने? सुनना ध्यान से, जिनवाणी ये गुण बिना न्याय शास्त्र, जो 3 दिन से गोष्ठी सुन रहा इतना, वो यही गोष्ठी है। बिना न्याय शास्त्र के कोई उपदेश नहीं होता। उद्देश्य
और लक्षण जिससे हवा की जाती है उसे पंखा कहते हैं। ये क्या हुआ? लक्षण। और क्यों मंगाया है? मुझे गर्मी लग रही है इसलिए हवा करने के लिए पंखा बनाया। ये क्या हुआ? उद्देश्य। बहुत बढ़िया। यदि पंखे की जगह तुम कोई दूसरी वस्तु लाते तो लक्षणाभास तो हो गया था, वो लक्षण ही में घटित होता। और पंखा लाके का आपने राजू उस पहाड़ी को दे भी दिया और राजू पेड़े ने लेकर के उस पंखा के लिए जो है दूसरे को गाल पर मार दिया, तो पंखा का जो कार्य था वो किया क्या? बस बेटा आप समझिए ध्यान से, आप मुनिराज बन गए तो पहले तुम्हारे लिए लक्षण पूछना पड़ेगा। मुनि का लक्षण क्या है? लक्षण पूछना पड़ेगा। ऐसे दीक्षा लेने चले मत जाना बेटा। विषयासा बसाते तो भारत के भूतल पर कोई भी विद्वान आचार्य मुनि भगवंत इस श्लोक को ना कह देंगे तो मिथ्यात्व में चले जाएंगे बेटा। विषयासा बसाते तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी शाप्रशस्ते। ये लक्षण हो गया। जो दीक्षा, जो पद विषय कसाय से रहित है, आरंभ परिग्रह से रहित है, विषय कसाय से रहित है, आरंभ परिग्रह से रहित है। जैन मुनि विषय कसाय से दूर होता है। जैन मुनि किसी भी प्रकार के आरंभ परिग्रह को स्वीकार नहीं करता। चंदा चिट्ठा से दूर जिसकी मुद्रा है उसका नाम जैन मुनि है। जहां चंदा चिट्ठा शब्द आ गया जैनत्व का नाश हो गया बेटा। क्योंकि लक्षण हमको देखना है, लक्षण देखना है, और लक्षण घटित नहीं हो रहा है तो तुम मुनि को कहां खोजोगे? पहला लक्षण क्या? पहला होती होगा लक्षण। तो लक्षण क्या है? जो विषय के साय से रहित है, आरंभ परिग्रह से रहित है, तो करते क्या दिन भर? ज्ञान ध्यान तपोरक्तस। ये भी बता दिया। दीक्षावाद करोगे क्या? ज्ञान ध्यान तपोरक्तस। ज्ञान ध्यान तप में लीन होता है, इसका नाम तपस्वी है। ये मुनि का लक्षण हो गया। अब अगला प्रश्न करो, मुनि बनने का उद्देश्य क्या है? किसी के भूत भगाना, किसी की पंचायत बिठाना, कोई राजनीति काम करना? नहीं। उद्देश्य क्या है मित्र? मुनि दीक्षा का उद्देश्य निर्वाण की प्राप्ति है और कोई उद्देश्य नहीं। बराबर मित्र, ये प्रश्न आगम से पूछ रहे हो, आगम उत्तर दे रहा है, और इससे बाहर कोई उत्तर दे दिया तो मित्र सुंदर तो तुम्हें लग सकता राग की बस, पर सत्य नहीं होता।